वाकई बहुत ही अच्छी सोच से ये आए हैं। जी। तो अब इनसे एक उम्मीद है, इनकी जो सोच है अगर उस सोच के हिसाब से चलेंगे तो ये घर खुलेगा फलेगा। हमारा काम है, देखिए हम तो थके हुए हैं। नहीं, थके हुए नहीं कहिए। नहीं थके हुए हैं। ये कौम जो है धक्का खा के थक गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। प्रशांत किशोर लगातार बिहार में बदलाव सभा के तहत जो है लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के मुद्दे पर वोट दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के मुद्दे पर वोट दीजिए, ना कि जाति और जो है धर्म के नाम पर। जिस तरीके से जो वोट का पैटर्न है बिहार में, अगर हम बात करें, जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो कहीं ना कहीं जाति और जो अब अगर हम बात करें तो धार्मिक तुष्टीकरण के तौर पे भी देखा जाता है। इसी तहत जो है प्रशांत किशोर हज भवन में मुस्लिम समाज के लोगों से जो है बात करने की वो कोशिश करेंगे और उनको संबोधन करेंगे और उनको ये बताएंगे, उनको ये आश्वासन देंगे कि आपके जो समाज के लोग हैं उनको हम सियासी जो नुमाइंदगी है वो हम देने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने पहले भी अपने जो पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से उन्होंने कहा है, मंच के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जो पिछड़ा समाज है, जो कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम समाज की बात करें, सच्चर कमेटी की बात करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है पिछड़ापन, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें और भी जो एक्सेसिबिलिटी है, जो सरकारी स्कीम की बात करें, तो उसमें मुस्लिम समाज जो है सबसे पिछड़ा है। अगर जनसुराज आती है, जनसुराज की अगर सरकार आती है, अगर मुस्लिम समाज के लोग हमारा साथ देते हैं तो मुस्लिम समाज के लिए हम बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो देखते हैं और इसको समझते हैं। फैयाज अहमद यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से प्रशांत किशोर जो है बातें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज की जो पिछड़ापन है, अगर हम सच्चर कमेटी की बात करें और भी जो शैक्षणिक तरीके से बात करें या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, तो मुस्लिम समाज सबसे पिछड़ा है। और मुस्लिम समाज को जो है हम आश्वासन देते हैं कि उनको जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा जनसुराज की अगर सरकार आती है तो। क्या कहते हैं? देखिए, यकीन करना मुसलमानों का एक मजहबी ये है, यकीन कर लेते हैं। सबों का यही हुआ है, जब भी जो आए, चाहे वो कांग्रेस रही हो, आरजेडी रही हो, जेडीयू रही हो, सबों ने ऐसे ही कहा है। एक पिछड़ी कौम नहीं है, ये कौम बहुत ऊपर है, लेकिन इसको पिछड़ा दिया गया है, मतलब पीछे कर दिया गया है। जो भी सत्ता में आई उसके बाद उसकी जरूरत नहीं। लिटरेसी रेट की बात करें और भी चीज़ों की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं तो अभी जैसे प्रशांत किशोर जी का अभी सोच, तो वाकई बहुत ही अच्छी सोच से ये आए हैं। जी। तो अब इनसे एक उम्मीद है इस कौम को कि ये सबको लेके चलने का काम करें, सबके हक में एक फैसला लें, जिसका जो हक है, जिसका जो हिस्सा है वो उसको मिले। वो मिले। आप लोग कैसे देखते हैं जो ये आश्वासन देते हैं कि सियासी जो नुमाइंदगी है, जो सबसे पीछे है मुस्लिम समाज, अगर हमारी सरकार आती है, हम पर अगर आप विश्वास करते हैं तो हम आगे लाने की कोशिश करेंगे मुस्लिम समाज के नेताओं को, युवाओं को, तो कैसे भरोसा करते हैं आप लोग? मैंने पहले ही कहा ना कि विश्वास करना हम लोगों का ये बनता है कि विश्वास तो कहीं ना कहीं करना होगा आपको। अब विश्वास करने के बाद अगर विश्वासघात करते हैं कोई, तो जिन्होंने किया तो उसको फिर धक्का लग रहा है ना। फिर कोई अगर ऐसा, ये भी अगर ऐसा करेंगे, इनको भी कल धक्का मिलेगा। एक तो अगर काम करेंगे, सबको एक निगाह में देखेंगे, सबको एक लेके चलेंगे, बराबरी। जी। अच्छा, एक तरफ कहते हैं लालू यादव की जो मुस्लिम समाज है वो हमारे साथ है, ऐसा माना जाता है ट्रेडिशनली तौर से, एमआई समीकरण के तौर पर उनको वोट मिलता रहा है। नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, वो चाहे मुस्लिम समाज के शिक्षा की बात करें, मदरसा की बात करें और भी जो कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात करें और भी कई मुद्दों पर उन्होंने जो है काम करने की वो बात करते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत काम किया मुस्लिम समाज के लिए, किसी और नेता ने इतना काम नहीं किया जितना हमने किया है। नहीं, यहाँ पे वो सही है। इस मुद्दे पे लालू जी से तो बहुत अच्छे खड़े उतरे वो। जी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो उन्होंने जो है हम लोगों को वक्त पे सियासी नुमाइंदगी नहीं दी उन्होंने, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी, वो आकर के फिर मुझे फेंक दिया गया और फिर सबको लेके चलने का नहीं काम किया। वो मेरा जो हक था उसको नहीं दे करके हमको फेंक दिया गया। तो यहाँ पे जब फेंके आप, तो हम लोग कहीं ना कहीं तो रास्ता निकालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा मुझे। तो क्या लगता है आपको कि प्रशांत किशोर की अगर जो है जनसुराज पर अगर आप भरोसा करते हैं और जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं, लगातार मंच से भी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों को हम जो है वाजिब हक जो उनका सम्मान जो मिलता है वो हम विधानसभा के चुनाव में देंगे, अगर देते हैं और सबको लेके चलते कि किसी भी घर में अगर जो गार्जियन है, अगर वो गार्जियन सही रहता है, सबको एक नज़रिए से देखना पड़ेगा, तो वो घर फलता फूलता है। इनकी जो सोच है, अगर उस सोच के हिसाब से चलेंगे तो ये घर
खुलेगा फलेगा, बिहार हमारा फिर बहुत आगे जाएगा। आगे जाएगा। जी जी, एक बात और, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो प्रशांत किशोर हैं वो बीजेपी के बी टीम हैं। आप लोग इस पर क्या विचार करते हैं, क्या समझते हैं, आप लोगों में क्या चलता है ये? देखिए, अब किस किस को हम बी टीम कहते रहे, सबों को बी टीम ही कहते आप लोग रहेंगे। क्या तो विचार करते हैं जब आपस में आप लोग बैठते देखिए, होंगे, हमारा काम सामाजिक है- मुद्दों पर बात करते होंगे? हमारा काम है, देखिए हम तो थके हुए हैं। नहीं, थके कौम हुए है- नहीं कहिए। नहीं, थके हुए हैं। ये कौम जो है धक्का खा के थक गई है। ये शेर था, कहने का मतलब कि सबने ठगा। ये शेर था, हम्म। इसको जो है नॉमिनी बना के रख दिया गया है। इसको बहुत नीचे दर्जे लिया है। क्यों? क्या हमारी कोई कसूर है? क्या कसूर है? आप पे फेथ करने की, आप पे भरोसा करते हैं कि हमें फेंक देते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि हमने भरोसा किया आंख मूंदकर और आपने ठग लिया। ये कहना है कि आप इन पे भरोसा करेंगे। इनका जो सोच है बहुत अच्छी सोच से आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। जो तरीका है उनका है, हक की बात कर रहे हैं कि जिसका जो हक है वो हम देने का काम करेंगे। इन्होंने अगर वो निभाया तो फिर इनका तो चमक, जैसे चमके लालू जी चमके, नीतीश जी चमके, किससे तो कहाँ से चमके? इनका भी दिन आएगा, ये कहना चाह बिल्कुल रहे हैं। आएगा, बिल्कुल आएगा भैया। अगर वो सही रहे तो आएगा ही आएगा, और सही रहे तो चलता रहेगा। जी बिल्कुल। तो ये थे मुस्लिम समाज के लोग। वो कह रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर जो है बातें कह रहे हैं, अगर उस पर अमल किया जाए तो ये बहुत सही बात है। और अगर हम उन पर भरोसा करते हैं, जिस तरीके से भरोसे की बात है, फेथ की बात है, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज हमेशा सभी पार्टियों पर फेथ करते आया है। वो पहले आरजेडी पर किया, फिर नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके पार्टी पर भी मुस्लिम समाज के लोगों ने फेथ किया, लेकिन उन्होंने जो है मुस्लिम समाज को सबने ठगा और पीछे ढकेलने का काम किया। अब ये लोगों के मन में ये चल रहा है कि अगर जनसुराज जिस तरीके से प्रशांत किशोर बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो सियासी नुमाइंदगी है जिसमें पिछड़ापन है मुसलमानों का, वो हम देने की कोशिश करेंगे। और मुसलमानों में कहीं ना कहीं वो पैठ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी को और मुस्लिम जिस तरीके से जो वोट देते आ रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग आरजेडी और कांग्रेस यानी कि महागठबंधन को, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावनाएं हैं। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।